राइट टू एजुकेशन, अध्यापकों की समस्या का हल करना भी राइट टू एजुकेशन में है। उपधारा 1 में निर्दिष्ट नियमों के पालन में व्यतिक्रम करने वाला अध्यापक अध्यापिका उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु उत्तरदायी होंगे। अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पूर्व ऐसे शिक्षक को सुनवाई हेतु अवसर दिए जाएंगे। अध्यापकों की शिकायतों को ऐसी रीति से हल शीघ्र करें। अध्यापक के कर्तव्य RT 2009 के अंतर्गत धारा 23 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त अध्यापकों को निम्नांकित कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। नंबर 1, विद्यालय उपस्थिति में नियमित तथा समय पालन। नंबर 2, पाठ्यक्रम को पूरा करवाना। नंबर 3, निश्चित समय पर संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करना। विद्यार्थियों की गति के अनुसार संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करवाना। अन्य सभी शेष कर्तव्यों को पालन करना। माता पिता तथा संरक्षकों के साथ नियमित रूप से बैठकें करना तथा बालक के बारे में शिक्षण में की गई प्रगति के बारे में उन्हें अवगत कराना। उपधारा 2(1) के अंतर्गत निर्धारित कर्तव्यों के पालन में कोताही बरतने वाले अध्यापकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। अध्यापक की शिकायतों का यदि कोई हो तो ऐसी रीति में दूर किया जाए जो निश्चित की जाए। विद्यार्थी अध्यापक अनुपात अधिनियम 1 के अंतर्गत तारीख 1 तारीख से 6 माह के अंतर्गत समुचित सरकार व स्थानीय प्राधिकारी व निश्चित करेंगे कि प्रत्येक स्कूल में छात्र अध्यापक का अनुपात सुनिश्चित किया जाए। उपधारा 1 के अधीन छात्र अध्यापक अनुपात को बनाए रखने के हेतु किसी स्कूल में पदस्थापित अथवा नियुक्ति किए गए किसी अध्यापक को किसी अन्य स्कूल में सेवा नहीं करने दी जाएगी। धारा 27 में सुनिश्चित उद्देश्यों से अलग गैर शिक्षण उद्देश्य हेतु तैयार नहीं किया जाएगा। नियुक्त प्राधिकारी समुचित सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित किसी स्वामित्व अधीन किसी विद्यालय के संबंध में सुनिश्चित करेगा कि उसके नियंत्रणाधीन किसी स्कूल में अध्यापक के रिक्त पद कुल स्वीकार किए गए पदों की संख्या के 10% से अधिक नहीं होंगे। किसी अध्यापक को 10 वर्षीय जनगणना आपदा राहत कार्य अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा राज्य विधानमंडल संसद के निर्वाचन से संबंधित कर्तव्यों से अलग किसी भी गैर शैक्षिक उद्देश्य हेतु नहीं लगाया जाएगा। कोई भी अध्यापक अध्यापिका निजी ट्यूशन अथवा अन्य प्राइवेट शिक्षण हेतु स्वयं को नहीं लगा सकेगा। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। नंबर 1, प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तथा उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निश्चित किए जाने वाले शिक्षा प्राधिकारी द्वारा अधिकृत की जाएगी। नंबर 2, शिक्षा प्राधिकारी उपधारा 1 के अधीन सभी पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन प्रक्रिया निश्चित करते समय अधोलिखित बातों पर विशेष ध्यान रखेगा। बालकों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान रखना, संविधान के प्रतिष्ठापित मूल्यों में समानता पर ध्यान रखना, बालक को समझने की शक्ति तथा उसके उपयोग करने की उसकी योग्यता व्यापक सतत मूल्यांकन करना। शिक्षा का माध्यम बालक की मातृभाषा में होगा। शारीरिक तथा मानसिक योग्यता का विकास करना, बालक के ज्ञान अंतःशक्ति योग्यता का निर्माण करना, बालक अनुकूल तथा बाल केंद्रित क्रियाकलापों का प्रकटीकरण खेल द्वारा शिक्षण, बालकों भय तथा चिंता मुक्त बनाना, साथ ही उन्हें स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने में सहायता करना। पाठशाला के मान तथा मानक कक्षा 1 से 5 60 बालकों तक 2 शिक्षक, 61 से 90 तक 3 शिक्षक, 91 से 120 तक 4 शिक्षक, 121 से 200 तक 5 शिक्षक, 150 बालकों से अधिक होने पर 5 शिक्षक प्लस 1 प्रधानाध्यापक, 200 बालकों से अधिक होने पर 40:1 का अनुपात रहेगा। 6ठी से 8वीं विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भाषा प्रत्येक विषय हेतु एक एक शिक्षक, हर 35 छात्रों का एक अध्यापक होगा। 35:1 शिक्षक, 100 से अधिक बालकों के प्रवेश पर एक पूर्णकालीन प्रधानाध्यापक होगा। कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कार्य उत्पादक शिक्षा हेतु अंशकालीन अध्यापक होंगे। इस अधिनियम के द्वारा पठन पाठन घंटे निर्धारित किए जाएंगे।
न्यूनतम कार्य दिवस प्राथमिक स्तर तक 200 कार्य दिवस, माध्यमिक स्तर पर 220, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे 800 शैक्षणिक घंटे, माध्यमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे 1000, अध्यापक हेतु प्रति सप्ताह 45 घंटे।